पे हमारे पिताजी के साथ हैं मिस्टर विनोद मेहरा, जो यहाँ पे मानसरोवर में रहते हैं जयपुर में। उनको हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे थे कुछ टाइम से, जो कि काफ़ी हमें मुश्किल थी, समझ नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे आए और डॉक्टर संदीप शर्मा से मिले और उन्होंने हमें अच्छी काफ़ी कंसल्टेशन दी। यहाँ पे इटर्नल हॉस्पिटल में एडमिट किया, एंजियोग्राफी हुई तो उसमें पता लगा कि राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और थोड़ी कैल्शियम डिपॉजिट भी थे, जो डॉक्टर साहब ने फिर ऑपरेट किया। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जो कि सक्सेसफुल रहा। ऑल्दो आई एम कॉलिंग इट ऑपरेशन, बट it was relatively short, but it took a while, and we're very happy with the service we have received. Overall, it was a great success, and happy to see our father in healthy condition now. We are here for a couple of days under observation, and looking forward to going back home. But very great thanks to Dr. Sharma and the Eternal Hospital staff who have given great care and service to us. And it was pretty clear that it would not have been possible without the expertise from Dr. Sharma. It was, from what we saw, it was pretty complex, and we're very thankful for the expertise that he brings to the table. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, संतुष्टि हुई कि हाँ यहाँ प्रॉपर तरह से अच्छा इलाज मिला है, डॉक्टर साहब से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है और बहुत उनको देख के मैं खुश हो रही हूँ कि वो ठीक हो गए और घर जाएंगे अच्छे से। राजस्थान में जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं, हमने जैसा सुना था कि इटर्नल HCC सबसे श्रेष्ठ है, वो यहाँ पर आकर वो बिल्कुल चरितार्थ हुआ और सभी का बहुत वैयक्तिक और पर्सनलाइज्ड हमें ट्रीटमेंट मिला। बीमारी का, व्याधि का तो निराकरण हुआ ही, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे स्टाफ से, डॉक्टर शर्मा जी से एक अटूट संबंध शेष बचे जीवन में बना रहेगा। आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहें और आपका हॉस्पिटल इसी तरह ख्याति प्राप्त करता रहेगा। विनोद मेहरा जी 78 ईयर्स ओल्ड है और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ समय से इनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट था, इनको सिम्टम्स थे जिनके रहते इनको पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इनको स्टेबल एंजाइना करके इनको एडमिशन हुआ। सारी रूटीन जाँचों के बाद में एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी के अंदर इनको हार्ट की जो 3 मेन जो आर्टरीज होती हैं, नसें होती हैं, उन तीनों में ही कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट था और 3 में से एक नस में काफ़ी क्रिटिकल ब्लॉकेज था राइट कोरोनरी आर्टरी में, और कैल्सिफाइड ब्लॉकेज होने के साथ साथ में उसमें टॉर्चुअस बेंड्स भी थे, मल्टीपल बेंड्स थे। तो जब ये कैल्शियम होता है साथ साथ में अगर टॉर्चुअस बेंड्स होते हैं तो हमारा कैल्शियम क्लियर करने की जो टेक्निक्स हैं हमारे पास में, जैसे रोटाब्लेशन है, रोटेशनल एथरेक्टमी इसको कहते हैं, ऑर्बिटल एथरेक्टमी कहते हैं, शॉकवेव कहते हैं, तो उसमें जो एथरेक्टमी की जो डिवाइसेस हैं वो इजीली क्रॉस कर सकें, स्पेशली इन टॉर्चुओसिटी विद कैल्शियम। तो वो एक बड़ा चैलेंज था। हमारा इमेजिंग कैथेटर उस टाइट कैल्सिफाइड ब्लॉकेज को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो हमने पहले ऑर्बिटल एथरेक्टमी ली और उसको हमने कैल्शियम को क्लीन किया। वो कुछ जगह तक गया लेकिन एक टॉर्चुअस बेंड के बाद वो जा नहीं रहा था और उसमें क्या कि हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा प्रेस नहीं करते। फिर हमने दूसरी ऑर्बिटल के बाद में हमने रोटेशनल एथरेक्टमी ली। रोटेशनल एथरेक्टमी सेफली ग्रेजुअली विद मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो सारा कैल्शियम को क्लीन करके आगे क्रॉस कर ली और कैल्शियम पूरा क्लीन करने के बाद में फिर भी हमारे कटिंग स्कोरिंग बलून है जिससे हम पूरा और डीप सीटेड कैल्शियम को ब्रेक करते हैं और उसको क्लीन करने के बाद में इमेजिंग गाइडेंस के अंदर हमने 2 ओवरलैपिंग स्टेंट्स डिप्लॉय किए और उसको भी पूरा डिप्लॉय करने के बाद ऑप्टिमाइज किया और फिर इमेजिंग से वापस से ऑप्टिकल कोनोस्टोमोग्राफी OCT के द्वारा पूरा स्कैन किया। तो रिजल्ट बहुत अच्छा था और उसके बाद में इनकी रिकवरी अच्छी रही है और नेक्स्ट 40 आवर्स, विद इन 40 आवर्स ये भी नॉर्मल अपने रूटीन में आने वाले हैं, आ रहे हैं और अभी कल डिस्चार्ज होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आई विश हिम हेल्दी रिकवरी, हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।